हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए अरिहंत कैपिटल मार्केट से आज कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता, हाय, गुड आफ्टरनून। बस करता हूं बातचीत की शुरुआत आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिखाइए स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, दिखा दिया ये आपकी स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और इवन ट्विटर आईडी आएगी। रीच आउट करिएगा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोग की हम लोग इसी सास बहू से। अब तो नेक्स्ट वीक जब रिज्यूम होगा तब, क्योंकि कल तो फिर वो वीकली स्पेशल हो जाएगा, वीकेंड स्पेशल। और नेक्स्ट वीक जब भी रिज्यूम होगा आप लोग की क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे रेज करेंगे। मार्केट्स लेकर आइए स्क्रीन पे। एक्सपायरी का दिन है थर्सडे। बढ़िया शुरुआत हुई और मोटा मोटी हम अच्छे लेवल्स, उन लेवल्स को डिफेंड कर रहे हैं। 16,100 के आसपास अभी भी हम कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अच्छा सेशन निकलता हुआ। निफ्टी बैंक की आउट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल्स की आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रही है। उसमें भी फाइनेंशियल्स मत कहिए, निफ्टी बैंक कहिए। 1-1.25% के आसपास के उछाल के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड कर रहा है। नहीं, इंडेक्स दिखाइए निफ्टी बैंक, तो वो 400 पॉइंट की मजबूती। अब जरा फाइनेंशियल दिखाइए, इसलिए मैंने फाइनेंशियल्स कहा था उसको मत इंक्लूड करिए, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल्स जो हैं वो कूल ऑफ हो गए हैं ऊपर से। तो इसीलिए ये देखिए 2.5% उछाल, निफ्टी बैंक अभी भी 1.25% की गेंस। तो वो पॉकेट बढ़िया करती हुई, ब्रेथ अभी भी कन्विंसिंगली एडवांसेस के फेवर में ही है। तो 3:1 या 4:1 का रेशियो अभी भी ब्रेथ पे नजर आएगा एडवांसेस के फेवर में। तो ये अब तक की बाजार की स्थिति। मूव अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन टीम चलाती रहेंगी नीचे, उस पे नहीं जा रहा हूं। अच्छा, इस बीच काफी सारे रेजिग्नेशंस के अपडेट आ रहे हैं भाई यूके गवर्नमेंट से। तो ऋषि सुनाक साहब और वो हेल्थ सेक्रेटरी साहब दोनों ने रिजाइन किया था, और 2 की रेजिग्नेशंस हुए थे बोरिस जॉनसन की मिनिस्ट्री में, और उसके बाद से झड़ी लग गई है रेजिग्नेशंस की। तो बोरिस जॉनसन साहब यूके के पीएम रह पाते नहीं रह पाते, अब तो उस पर बहुत बड़ा सवाल लगता ही चले जा रहा है। अभी अभी एकदम से पॉपअप आया स्क्रीन पे, अब उसमें तो टॉप 50 में कैसे रेजिग्नेशंस की बात हो रही है। अब वो पता नहीं अपडेट्स क्या हैं, उसको मैं ड्वेल करूंगा बाद में, लेकिन ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय। वो यूके का अपना सेंट्रिक प्रॉब्लम, और उसका लकीली अब तक ऐसा कोई रिपरकशन कहीं भी फील नहीं हुआ है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि फ्यूचर्स दिखाइए यूएस के। तो यूएस के फ्यूचर्स अभी भी 1/4% के उछाल के साथ। तो यूएस में कल बढ़िया मूव बना था। कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट्स 1/4 से 1/3% ऊपर थे। जोड़ दीजिए उस पर फिर 1/4% का उछाल। तो इक्विटीज में वो रिस्क ऑन का मूड, वो पुल बैक जो है ग्लोबली कंटिन्यू हो रहा है। कविता, क्या एक्सपायरी का ट्रेड ले रहे हो? कुछ लिया क्या आप लोग निफ्टी बैंक में आज के लिए? 16,100 पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या? Hi, good afternoon, आशीष जी. Good afternoon, everyone. Well, निफ्टी हम न्यू ट्रेड तो नहीं इनिशिएट कर रहे हैं, बट बेसिकली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो पोजीशन सुबह से बनी हुई है उसे ट्रेड किए हैं। इट्स लाइक अगर निफ्टी को आप लुक आफ्टर करें तो ऊपर की तरफ 16,200 पर कॉल राइटर्स का पोजीशन बना हुआ है। इन एनी केस निफ्टी पर हमें लगता है 16,100 से 16,200 के बीच में एक्सपायरी आते हुए दिखना चाहिए। बट समहाउ बैंक निफ्टी पर आप अगर देखें तो लड़ाई बिल्कुल लगी हुई है। 34,700 के की पोजीशनिंग अगर आप देखें तो वहां कॉल राइटर पुट राइटर्स की अच्छी लड़ाई चलती हुई दिख रही है। आई बिलीव 34,700 से 34,800 इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जो कि डेरिवेटिव सेटअप से भी दिखता है। इन एनी केस बैंक निफ्टी 34,800 तोड़ता है तो फिर ये रैली जो है वो फर्दर इंक्रीज होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 35,000, 35,135 तक। बट एज ऑफ नाउ जो सेटअप दिखता है उसके अकॉर्डिंग 34,700 से 34,800 के बीच में बैंक निफ्टी हमें लगता है एक्सपायरी होनी चाहिए, एंड निफ्टी टुवर्ड्स लाइक 16,000 से 16,100 से 16,200 के बीच में एक्सपायरी होते हुए दिखता है। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देते हैं। यह कविता की व्यू मार्केट्स को लेकर, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे नहीं जा रहा हूं। सारे वायदा के गेनर्स, बाजार का मूड माहौल, सब टिकर टीम बढ़िया तरीके से आपको दिखा रही है स्क्रीन पे नीचे। आज हमें मुंबई जाना है, लखनऊ जाना है और इंदौर जाना है। सब आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। सबसे पहले जा रहा हूं मैं मुंबई। हीना पटेल आपको मुंबई से नजर आएंगी। हीना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हीना मैम, क्या करते हो आप? कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो? सर 1.5 साल से हूँ मैं। प्रोफेशनल ब्राइडल मेहंदी डिजाइनर हूँ। ओह वाह, 1.5 साल से? कैसे आना हुआ हीना मैम 1.5 साल पहले? आपके नाम में ही वैसे हीना है। हाँ सर 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन था, घर में बैठे थे, तो बस वही न्यूज देखते देखते इंटरेस्ट हो गया
और फिर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपके बिजनेस के लिए तो बढ़िया सीजन अभी निकला है ये, है नहीं ना? सर, अभी सीजन ऑफ हुआ। हाँ, अभी सीजन ऑफ हुआ, बड़ा बढ़िया सीजन होगा ये। हिना मैम, मुंबई में कहाँ रहते हो? पानी वाटर लॉगिंग आपके भी हो रही है क्या? हमारे ऑफिस के बाहर तो हो जाती है जब देखो तब। सर मैं मुंबई मलाड में रहती हूँ, तो रहेजा टाउनशिप में, तो हमारा एक्चुअली सी लेवल से काफी ऊपर है हमारा एरिया, तो हमारे उधर एरिया में पानी नहीं भरता है। अरे वाह, हमारा ऑफिस सी के पास है ना, इसीलिए शायद ये भी रीजन हो सकता है, लो लाइंग हो गया थोड़ा सा। हिना मैम, पहला सवाल कौन सा? आईटीसी ये ले रखा है क्या आपने? लेने का मन बनाया हिना मैम? नहीं सर, मेरे पास 1000 की क्वांटिटी है, 210 के रेट का है। तो अरे वाह। अभी आईटीसी का रेट अच्छा है, तो क्या करना चाहिए? मैंने एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो मुझे रखना चाहिए या फिर उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? बहुत अच्छे लेवल पे लिया हुआ है। कब लिया था ये आपने? सर आई थिंक सो 1 साल हो गया। आपके बाद आने से ही, अदरवाइज पहले लिया होता तो 200 के लेवल पे तो सालों पड़ा रहा था। आपके आने के बाद से खिल गया एकदम, 200 का 300 हो गया, वो भी अरसे बाद आईटीसी ऐसा मूव दिखा रहा है। गजब। और बाजार को जब जब जरूरत पड़ी है आजकल हैवी वेट्स की, वो आईटीसी, वो स्टॉक जो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहा है। हिना मैम, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, कोई जल्दबाजी नहीं है? नहीं। सवाल क्या है फिर? मुनाफा अभी बांधना है, कब बांधना है, टारगेट क्या है, ये पूछो। हाँ सर, अभी इसका टारगेट बता रहे हैं ना कि नियर अबाउट 300 जाएगा, तो वो टाइम पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर उसको एज इट इज रखना चाहिए? सालों बाद तो चला है, और 200 की खरीद, 210 की, लॉजिकली तो रखना चाहिए। आईटीसी अभी भी अपने पीयर सेट से वैल्यूएशंस वाइज अट्रैक्टिव, और क्योंकि अब स्ट्रीट के रडार पे लौट रहा है ये स्टॉक, पता नहीं कितने वंडर्स करेगा। पर मुझे नहीं पता, कविता बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। कविता, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। आईटीसी ने बहुत सालों बाद इस तरह का मूव दिखाया, बाजार गिर रहा है, आईटीसी उसके विपरीत सालों बाद इस तरह के स्तर वापस दिखा रहा है। क्या करूं आईटीसी में? 300 पे मुनाफा बांधू अगर जाता है, या रुकूं? So आशीष जी, as you commented कि ये ITC was the sleeping giant, जो कि अभी बिल्कुल आप वेरी हाई टाइम फ्रेम चार्ट्स पर अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अब चलना चालू हुआ है। सो इन सच केस मुझे लगता है अगर आपको जल्दी नहीं है पोजीशनिंग की, ऑल्दो यू आर इन गुड प्रॉफिट, आप ने नीचे के लेवल से इसे बाय किया और फिलहाल ये 300 पर एक रेजिस्टेंस जरूर है इस काउंटर का। सो अपसाइड हमें जो लगता है मीडियम टर्म आउटलुक से अगर आप देखें तो 330 350 के जोन्स तक ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। What you can do over here कि अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी है, if you wish आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं पोजीशनिंग, एंड फर्दर नीचे की तरफ जब भी अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है, काउंटर जब तक 280 के ऊपर सस्टेन है, अपसाइड इज ओपन अप टू 330 350 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है आपको पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। नीचे के लेवल्स में दोबारा 280 290 के लेवल्स पर अपनी पोजीशनिंग नीचे की तरफ अगर मिलती है तो आप बिल्ड कर सकते हैं, सो दैट आपकी एवरेजिंग कॉस्ट जो है वो नीचे की तरफ आते हुए दिखेगी। बट बने रहना चाहिए, 280 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द टारगेट ऑफ 330 350। अभी भी 80,000 का तो मुनाफा बढ़िया हो रहा है, क्वांटिटी बढ़िया, और आईटीसी तो डिविडेंड डोल आउट भी बहुत बढ़िया करता है। डिविडेंड आया था 1 साल में, इसमें आया होगा ना बढ़िया अकाउंट में? हाँ सर, 2 बार आया। अरे वाह, तो अच्छा डिविडेंड डोल आउट हो रहा है, स्टॉक अच्छा खासे लेवल्स पे आपने लिया हुआ है, थोड़ा पेशेंस रखें। ठीक है, 280 के स्टॉप के साथ रुकिएगा आईटीसी में। लौटता हूं अगली क्वेरी के लिए, लेकिन अब मैं लखनऊ जा रहा हूं, और लखनऊ से ज्योति शर्मा स्क्रीन पर। ज्योति जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप क्या करते हो? आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो ज्योति मैम? मैं आदित्य बिरला में जॉब करती हूँ लास्ट 13 ईयर से, और मैं शेयर मार्केट में मैंने स्टार्ट किया था 2008 में, और अभी मैं मतलब लास्ट 2 ईयर में मैं ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ शेयर मार्केट में। आदित्य बिरला का कौन सा आम? आदित्य बिरला कैपिटल में हो गया आप? आदित्य बिरला इंश्योरेंस में, यस कैपिटल। ओके, ठीक बात। ज्योति मैम, तो आप स्टॉक मार्केट में 2 साल से एक्टिव, मतलब लंबी अवधि का पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, या फिर आप ट्रेडिंग वगैरह भी करते हो? ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट या नहीं, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, और मैं मतलब 2 सालों में अच्छा खासा मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। और ये स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो? अपनी सेल्फ स्टडी से? सेल्फ नहीं, हस्बैंड का भी सपोर्ट रहता है, प्लस ब्रोकर भी जो बोलते हैं उनसे भी हो जाता है, बाकी तो देखते ही हैं फिर ट्रेडिंग का। बिल्कुल ठीक। देवयानी इंटरनेशनल लिया हुआ है आप लोगों ने मैम?
जी हाँ, मैंने लिया है 350 शेयर से मैंने, और 164 के रेट से लिए थे मैंने। तो अभी मैं इसमें ही थोड़ा मैं जानना चाह रही थी कि जो ये शेयर्स हैं ये आगे कैसे जाएंगे, क्या है, क्या करना चाहिए मुझे। मैं तो ये हाल फिलहाल ये खरीदे क्या? आपकी बाइंग पे ही खड़ा हुआ है स्टॉक? बहुत रिसेंट बाइंग है क्या ये? नहीं सर, 6 मंथ हो गए हैं। हाँ ठीक है, देवयानी इंटरनेशनल। और ये लिया क्यों है? ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना है पोर्टफोलियो में, ये सोच के लिया है मैंने। जी हाँ बिल्कुल। कविता, देवयानी इंटरनेशनल कैसा लग रहा है? बीच में बड़ी खबरों में था, हमने तो एक दिन अभी चर्चा भी करी थी, बहुत एग्रेशन दिखाने की तैयारी कर रहा है। 1000 स्टोर रोल आउट होने 2-3 साल में, इस तरह का एग्रेशन है। पर चार्ट्स क्या कहते हैं? देवयानी इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए क्या? और मेरी बाइंग ही जहां पे स्टॉक है वहीं पे 164 की, रख लूं? ओके यार, सो मैं वो देखी भी थी और काफी अग्रेसिवली उन लोगों ने रोल आउट किए हैं प्लान्स। बट चार्टिकली ये अभी जिन रेट पर मैम ने दिया है एग्जैक्टली वही इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल आप देख रहे हैं जहां से गिरना चालू हुआ था। सो 200 से अभी फिलहाल जिन लेवल्स पर है, दैट इज द रेजिस्टेंस पॉइंट। थोड़ा सा टाइम अगर आप दे, मुझे लगता है 168 के ऊपर अगर ये मेंटेन होने लगता है तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, जहां हमें लगता है एक अच्छा अपसाइड स्विंग उसके बाद हम आते हुए देख सकते हैं 180-85 के लेवल्स की तरफ। तो होल्ड कीजिए आपकी पोजीशन को। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, सिंस अभी आपके बाइंग रेट के पास ही है। यू कैन ट्रेड योर स्टॉप लॉस 154 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए पोजीशन। बट उम्मीद कीजिए कि 168 के ऊपर ये अगर निकलता है तो फिर एक अच्छी मूव इसमें आते हुए आपको दिखेंगे। 168 के ऊपर निकला तो अच्छा मूव, और आपने तो खैर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो बिजनेस इंटरेस्टिंग। वो पिज्जा हट, वो KFC, वो कोस्टा कॉफी आजकल बड़ा चलता भी। घर के पास लखनऊ में है क्या ये सब? कई यूनिट है, आउटलेट है मैम? हाँ बिल्कुल, मैं तो मेन हजरतगंज में ही रहती हूँ ना सर। अरे वाह, हजरतगंज में एक जाने एक मे फेयर करके थिएटर होता था, मैं छोटा था तो उसमें जाता था, क्या ब्यूटीफुल थिएटर था। आप गए उसमें? पहले होता था मे फेयर। नहीं मैं नहीं। हाँ, वो ब्रिटिशर्स के टाइम का थिएटर था, बहुत गजब थिएटर था। ठीक है, पता नहीं कहाँ भटक रहा हूँ। उसके पास कहीं चाट वाट मिलती थी एक गली में आगे जाके, हजरतगंज में। पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है मुझे। और आगे जाके एक पान की दुकान थी, वो क्लार्क सवद के पास, है ना? हाँ, आप लग रहा है काफी लंबे समय से लखनऊ आए नहीं, आपको आना चाहिए, काफी चेंज हो गया है। ये तो सच है, बहुत टाइम से नहीं आया हूँ, लेकिन बहुत टाइम रहा भी हूँ लखनऊ में, रह के कई बार जाना आना बहुत रहा है। इंदौर जा रहा हूँ, सीमा जौहर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। सीमा मैम, गुड आफ्टरनून। आप क्या करते हो मैम? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके। और सोशल वर्क कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बस। अरे वाह। ये शेयर बाजार में कैसे आए फिर सीमा मैम? कब आए? सर मैं वैसे तो 2007 में आई थी फर्स्ट टाइम। हाँ। जब मुझे मालूम पड़ा था कि शेयर बाजार में कुछ प्रॉफिट भी होता है और करना चाहिए, बट फिर मार्केट गिरा तो छोड़ दिया था सब कुछ पैसा भी डूब गया था उसमें। हाँ। और उसके बाद अभी लॉकडाउन में फिर वापस ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने वापस स्टार्ट किया। ये सच है, 2007 में आप आए होगे और हमने अपने टाइम का वन ऑफ द रीसेंट टाइम सबसे बड़ा फॉल देखा था शेयर बाजार में, वो 2007-8 के बीच में। और अब आप, अच्छा उसके बाद हिम्मत बनी 15 साल डाउन द लाइन, अब जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, ये लॉकडाउन में आने के बाद कैसे करा आपने? लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक उठा रहे हो, क्या कर रहे हो? जी हाँ सर, मैंने अभी जो स्टॉक उठाए हैं L&T एंड SBI। SBI के 150 शेयर है मेरे पास 522 के रेट के, और L&T है 1811 के रेट के 60 शेयर, जो मैं 1 साल तक मतलब रखना चाहती हूँ कि 1-1.5 साल तक रख सकती हूँ उनको। 1-1.5 साल तक SBI मैंने लिए हुए हैं 522 पे, तो 35-36 रुपए के इस समय नीचे चल रहा है मेरी बाइंग प्राइस से। दूसरा दिखाइए लार्सन एंड टू प्रोडक्ट साहब, 1811 की सीमा मैम की खरीद, 1-1.5 साल का टाइम होराइजन, और ये भी 200-225 रुपए नीचे। ठीक है, नीचे तो ठीक है क्योंकि पूरा बाजार ही पिछले इस साल के फर्स्ट हाफ में दिक्कत में रहा है। लेकिन कविता, रिस्पाइट कब आएगा? ये दिग्गज स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं, वो अच्छे ब्लू चिप्स भी नीचे चल रहे हैं, 1-1.5 साल में मुनाफा कमा के देंगे क्या ये दोनों? सो यस आशीष जी, जहां तक स्टॉक पिकिंग की बात है, दोनों ही स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, ऑल्दो दिग्गज हैं, बट लार्सन एंड टूब्रो कैपिटल गुड्स में अगर हम देखें तो फिलहाल एज कंपेयर टू अदर स्टॉक लाइक ह्यूमन, सिमेंस और एबीबी जिस तरीके से परफॉर्म किए हैं, LT समहाउ लेगार्ड रहा है।
बट स्टॉक फंडामेंटली साउंड है, ऑर्डर बुक भी काफी साउंड होते हैं। मुझे लगता है फिलहाल रेजिस्टेंस पर है, लाइक हम जो पुल बैक रैली देखे हैं, आपको मैक्सिमम स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल्स पर दिखेंगे एंड अबाउट टू गिव ब्रेकआउट। मुझे लगता है मैम की पोजीशनिंग ऑल्दो ऊपर की है, बट ये एक अच्छा स्टॉक है। फर्दर अगर आप इसमें फंड डिप्लॉय कर सकते हैं तो एवरेज आउट करना चाहिए नीचे के लेवल्स पर। अगर 1540 1530 के लेवल्स के आसपास दिखे, आप वहाँ एवरेजिंग कर सकते हैं। वंस काउंटर 1600 के ऊपर सेटल होता है तो अपसाइड ओपन होते हुए दिखती है। इमीडिएट टारगेट्स की मैं अभी बात कर रही हूँ 1680 1700 की तरफ। सो इन दैट केस क्योंकि काउंटर अच्छा है, मुझे लगता है आप नीचे के लेवल्स पर एवरेज करने की इसके कोशिश करें, कॉस्ट आपका कम होगा। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल आते हुए दिखते हैं 1680 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड वंस उसे क्रॉस करता है तो टुवर्ड्स आपकी बाइंग लेवल 1780 1800 की तरफ ही बढ़ता हुआ दिख सकता है। टाइम हॉरिजन भी है आपके पास 1-1.5 साल तक का, तो आई बिलीव एवरेज करना चाहिए आपको एलटी पर। देयर इज अनदर आपका काउंटर है दैट इज एसबीआई। सो फाइनेंशियल्स में भी एक अच्छा मूव हम आगे के समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा आता हुआ दिखेगा। और एसबीआई इज यूजुअली इसका जो रेंज आप देखेंगे वो दिखता है काउंटर साइडवेज, जो एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज ब्रॉड मूव दिखाता हुआ दिखता है। 440 से 540 ये इसका ब्रॉड जोन है। फिलहाल 486 पर खड़ा है जहां इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आई बिलीव इस काउंटर में भी आपको पोजीशनिंग आपकी बनी रहने देना चाहिए। अपसाइड में पॉसिबल है मीडियम टर्म जो आप जिस हॉरिजन के साथ इसे रखना चाह रहे हैं। इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है 520 540 की तरफ ये फर्दर मूव करता हुआ दिख सकता है। नजरिया अगर लंबे समय का है तो यू शुड होल्ड एसबीआई ऑल्सो and I believe you should take stop loss of 420 in such condition, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का एक नजरिया रख रहे हैं। एवरेज करना चाहें तो नीचे के लेवल्स पे एसबीआई को भी आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको लेवल याद हुआ जो कविता ने, मैं होता तो मैं तो लिख रहा होता, कविता कह रही होती। खैर नहीं भी लिख रहे होगे तो सीएनबीसी आवाज के उसमें मेरे ख्याल से ट्विटर आईडी पे ये सारे के सारे कॉल्स वापस कविता के मिल जाएंगे आपको, रिविजिट करना आप। वैसे मैंने लिख लिए। एक और क्वेरी ले रहा हूं। लखनऊ से ज्योति जी के पास वापस जा रहा हूं। देवयानी इंटरनेशनल के बाद अगला स्टॉक ज्योति मैम? अगला स्टॉक है मेरा जुबिलेंट इंग्रेविया है, जो मैंने 50 शेयर्स लिए थे 464 के रेट से, तो इसके बारे में मैं जानना ये भी लॉन्ग टर्म? जी लंबी अवधि के लिए ना, ठीक है। जुबिलेंट इंग्रेविया 464, मेरी बाइंग से 30-35 रुपए ऊपर। कविता क्या करना है स्टॉक में? बहुत पिटा था ये स्टॉक, 950 वाला इन्होंने अच्छे लेवल पे खरीद रखा है, पर ये लेने लायक रखने लायक है क्या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में? सी जुबिलेंट इंग्रेविया वंस अगर देखें तो ये बहुत अच्छा एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी करता हुआ दिख रहा है। 520 एक इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। फिलहाल 499 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है अगर पोजीशनिंग लंबे समय के लिए मैम ने की है तो इमीडिएटली 520 के आसपास इन्हें एक वंस लुक आफ्टर करना चाहिए। अगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शी में एग्जिट, अदरवाइज 520 के ऊपर अगर ये सेटल होता हुआ दिखे तो काउंटर हैज पोटेंशियल कि 560 570 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो मौजूदा भाव पर अगर आपकी पोजीशनिंग है तो एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, दैट शुड बी ऑफ 475 अगर ट्रेडिंग के तहत आपने लिया है तो। और अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो लूंगा तो है 430 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है अगर आपने लॉन्ग टर्म नजरिए से इस काउंटर को पोजीशनिंग किया है तो। अदरवाइज 475 शुड बी द स्टॉप लॉस। ठीक है ना। आईटीसी के अलावा अगला स्टॉक सेल भी ले रखा है आपने? हाँ सर। मैम कितनी क्वांटिटी किस भाव पे? 1000 क्वांटिटी है, 69.71 के रेट पे लिया हुआ। 69-70 पकड़ लेता हूँ कन्वीनियंस के, 70 रुपए पे लिया हुआ सेल। ये भी है ना लॉन्ग टर्म के लिए? हाँ सर। ये क्यों लिया? ये अभी मेटल्स की पिटाई हो रही थी तो हाल फिलहाल इसलिए खरीदा क्या, या पहले का खरीदा हुआ था गिर के वापस वहीं पहुंच गया? नहीं सर, अभी रिसेंटली में खरीदा। अभी रिसेंटली में खरीदा। भाई कविता, आप लोग मेटल साइकिल पे दाव लगा रहे हो क्या वापस? बहुत अच्छे मूव्स आए, अब इक्वली स्ट्रॉन्ग करेक्शन पे जहां खड़ा है उन्हीं लेवल्स में मैंने खरीद रखा है। ये साइकिल घूमेगी क्या वापस? तेजी आएगी क्या? या सो ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ आपको दिख रहे हैं ऑलमोस्ट सभी मेटल स्टॉक। तो एज सच देखें तो पोजीशनिंग करने लायक, फ्रेश पोजीशनिंग करने लायक लेवल्स पर है। मैम की खरीदी बिल्कुल 70 के लेवल पर है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक डेफिनेटली देखा जा सकता है। बट सिंस यू नो मेटल्स में एक साइक्लिकल पोजीशनिंग होती है, जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से नीचे भी जाते हुए दिखते हैं।
बट यहाँ पर पोटेंशियल है काउंटर पे 200 डेज SMA के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है सेल, और मैम की पोजिशनिंग भी यही है। मुझे लगता है एक बाउंस बैक के लिए डेफिनेटली इस काउंटर को मैम को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 63 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें अपने पोजीशन पर। बाउंस बैक इज पॉसिबल अप टू द लेवल ऑफ 90। वंस 90 को क्रॉस करता है तो पोटेंशियल मूव इसमें फर्दर आते हुए दिखेंगे टुवर्ड्स 100-105। मुझे लगता है बाउंस बैक के लिए पोजीशनिंग आपकी रखें और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 63 का। चला तो बहुत तेजी से चलेगा, ठीक है। सीमा जी, ज्योति जी, हिना जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, प्लेटफॉर्म पे क्वेरीज रेज करने के लिए। कविता, थैंक यू सो मच जोड़ी बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड कैप्स बढ़िया 1.25% के गेन्स दिखाते हुए, कई सारे स्टॉक्स जो हैं बहुत बढ़िया मोमेंटम में आ रहे हैं। कोई स्टार हेल्थ 10%, NBCC 10%, ये जुबिलेंट फार्मोवा 9%, शोभा अपने क्वार्टरली अपडेट पे 7%, डिलीवरी 7%। लिस्ट लंबी है इंडिविजुअल स्टॉक्स की जो बहुत बढ़िया मूव दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे में मिड कैप यूनिवर्स में चल क्या रहा है, एक्सपर्ट्स कौन से स्टॉक्स पे दाव लगा रहे हैं, उस पर एक डिटेल कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र में लेकर आएंगे। और ब्रेक पे जाते जाते आज जो पंजाब के नए CM साहब भगवंत मान की शादी सेलिब्रेशन चल रहा है, तो ये तो बहुत क्लोजअप में लिया है। नहीं तो उनके शादी वाला विजुअल दिखाई रहता साहब, ये सब नहीं। तो ये इस फोटो के साथ छोड़े जाता हूँ।